Assalamu alaikum everyone. Before we officially begin, I would like to share that it is a great privilege to have you guys here in the for the panel discussion. Thank you to the Climate Action team for bringing us together for this important discussion as a part of Climate Week 2026, which bring together 40 panels and 60 partners working collectively on climate action. It's also like to acknowledge my team who have been working tirelessly behind the scenes for the past 2 months to make this panel possible. Their dedication and coordination are what brought us together today. My name is Fatma and I am the researcher Green Energy. Through my work and this Green Energy project, I have to come to understand energy is just not as infrastructure, but as daily lived reality shaped by affordability, reliability and access. एज अ बॉर्न कराचीआइट, जब मैं कराची के इश्यूज़ को देखती हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी का मसला एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला नहीं लगता, बल्कि एक सोशल इशू लगता है कि जिसमें एक्सेस का सवाल सबसे ज़्यादा बड़ा है कि कौन है लोग जो इस एनर्जी को एक्सेस कर पा रहे हैं और कौन है जो कंट्रोल कर रहे हैं और कौन है वो लोग जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो की क्वेश्चन पैदा होता है वो ये है कि are we moving towards a cleaner system or more divided one? Are we decentralized power or concentrating resilience among those who can afford it? At the same time, we are seeing rapid growth in PV plus batteries, off-grid solutions and mini grids that are reshaping how Karachi consumes. लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इन सिस्टम्स में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन है जो इन पीवी सिस्टम से या इन सोलर सिस्टम से फ़ायदा उठा रहा है और कौन से वो लोग हैं जो इन सिस्टम्स में पीछे रह जाते हैं। When we talk about green energy in Pakistan today, what we actually mean? Is our energy system truly green or just an alternative with the same unequal system? The question is open for all and I would like to have answers from anyone they want to reply. आपका सवाल है कि ग्रीन एनर्जी क्या है? जी, ग्रीन एनर्जी क्या है इन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? ठीक है, तो हम अपना अपने जवाब दे देंगे इस पे, Sure. ताकि मुख्तलिफ व्यूज़ भी आ जाएं। तो जब हम कहते हैं ग्रीन, तो ग्रीन जो है उसका मायने चेंज हो गए। पहले ग्रीन का मतलब होता था ग्रीनरी, लेकिन अब ग्रीन का मतलब है जो कि एमिशंस पैदा नहीं कर रहा, जो कि एनवायरनमेंट को बिगाड़ नहीं रहा, जो कि लोगों की सोसाइटी के अंदर कम्युनिटीज़ में बिगाड़ नहीं पैदा कर रहा, क्योंकि एनवायरनमेंट और सोशल को बिल्कुल एक ही तरह से देखा जाता है कि ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट ख़राब होगी तो लोगों पे असर होता है नेगेटिव, और अगर लोग एनवायरनमेंट का ख्याल ना रखें और ओवर यूज़ करें तो भी नुकसान होता है, और वो फिर उसकी कॉस्ट होती है जो कि रिकवर करनी पड़ती है। लिहाजा ग्रीन एनर्जी बाय डेफिनेशन इस तरह की एनर्जी है जो कि लॉन्ग टर्म एनर्जी है। वो आपको ऐसी सोर्सेज से मिलती है जैसे कि हवा और सूरज, और ऐसी सोर्सेज नहीं जो कि लिमिटेड हैं या हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि उनके नुकसानात भी हैं। तो अगर हमें ये चॉइस मिल रही है तो क्यों ना हम लॉन्ग टर्म प्लान करें और ग्रीन एनर्जी यानी सोलर, विंड, इनकी तरफ जाएं। सो ये मैं समझता हूँ कि ग्रीन एनर्जी का है, और ये रूरल एरियाज में भी अप्लाई करता है और ये शहरों के अंदर भी अप्लाई करता है। सर, आपसे मेरा सवाल है कि हाउ डू यू सी ग्रीन एनर्जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एंड कराची? अच्छा, कराची के हवाले से अगर हम इसको देखें तो कराची इतना मेगा सिटी ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिर है यहाँ पे प्रेशर बहुत है ट्रैफिक का, और अभी हमारे पास जो व्हीकल्स हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, वो टोटल जो है वो हाइड्रोकार्बन बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ इमिशंस बहुत ज़्यादा हैं कराची में। तो इसका मतलब ये कि आपका एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और ये मेन जो एयर पोल्यूशन, कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो सोर्स एनर्जी जिसमें आपको ज़ीरो एमिशंस प्रोड्यूस करे, तो पर्टिकुलरली मेनली तो आपकी सोलर एनर्जी है। आप कराची में ज़ाहिर है अब लोकेशंस का और एरियाज़ का भी इशू है, तो आप शायद यहाँ पे विंड एनर्जी विद इन द टाउन तो नहीं डेवलप कर सकते, बट सराउंडिंग्स में आप विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो द एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस विद zero emissions, and it is very important for Karachi, is green energy. थैंक यू सो मच। तो हमारा जो कंसेंसस है वो इस बात पर है कि ग्रीन एनर्जी ऐसी एनर्जी ज़ीरो। बाजिल, आर यू अग्री विद द फैक्ट दैट these two guys are stating? Thank you for the opportunity to speak on this panel.
आई बिलीव ग्रीन एनर्जी की अगर बात करते हैं तो द जनरल कंसेंसस इज दैट इट इज़ एमिशंस फ्री. ट्रेडिशनली हम कन्वेंशनल हम बात करें तो सोलर, विंड, टू सम एक्सटेंट हाइड्रो, these are emission free sources. और बायोगैस इज ऑल्सो वन सोर्स. और आगे जाके देर इज़ एक्सपेक्टेशन दैट देर फ्यूचर में जो आपके न्यू टेक्नोलॉजीज निकल के आएंगी विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो, which is a 180-degree turn from your traditional fossil fuel based generators. Thank you so much, Basil, and all of you two guys. The thing is that कि हमारा consensus है इस बात पे कि green energy is anything which is not creating any emission and it has a long-term power generation. उसके बाद मेरा दूसरा सवाल है सर, यासिर आपसे और बासिल आपसे भी, आप दोनों में से जो जवाब देना पसंद करें इसका, कि कराची फेसेस एक्सपेंसिव टैरिफ्स, अनरिलायबल सप्लाई, unpatented load shedding. Why has green energy and decentralized energy become less of a choice and more of a necessity? आई थिंक इसका जवाब बहुत सिंपल है कि ये डिसेंट्रलाइज एनर्जी की तरफ क्यों जाए जा रहे हैं. सो उसकी वजह ये है कि जो बिजली मिल रही है वो महंगी भी बहुत है और अनरिलायबल है. और स्पेशली जो लोग पे नहीं कर पाते हैं, यानी कि लो इनकम एरियाज़ के अंदर हम देखते हैं कि गर्मियों के अंदर इंतहाई लोड शेडिंग बढ़ जाती है, यानी 12 to 16 आवर्स. और कराची के बाहर के एरियाज़ में चले जाएं तो फिर बिजली आती ही 2 घंटे है या इस तरह से. तो के इलेक्ट्रिक जो हमारी कंपनी है उसका शेड्यूल्ड लोड शेडिंग होती है एक, लेकिन एक लोड शेडिंग वो होती है जो कि उनकी शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के अलावा भी होती है, और ये हम पर्टिकुलर एरियाज़ में देखते हैं. तो क्यों ना हम महंगी बिजली जो ग्रिड से मिल रही है उसकी जगह हम ऑफ ग्रिड चले जाएं. और सोलर तो सस्ता हो ही गया है. इनफैक्ट लास्ट 2 सालों में सोलर और बैटरीज उसकी प्राइसेस हाफ से कम हुई हैं. प्लस पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्ट्स हैं वो बूम कर गई हैं इन द लास्ट 2 years ओनली. यानी 3 साल पहले अगर 3 गीगावाट आया हुआ था, आपको पता है अब 50 गीगावाट ऑफ सोलर इज नाउ इन पाकिस्तान, और वो मुख्तलिफ जगहों पे वो जा रहा है. और ज़्यादातर वो जगह है जहाँ पे कि बिजली है ही नहीं. बिल्कुल. सो एक तो वो इलाके हैं जहाँ पे कि बिजली नाम को है, फिर वो इलाके हैं जहाँ पे कि ये फोर्स्ड और यानी एक तरह की पनिशमेंट दी जा रही है कि आप बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए आपको पनिश भी किया जाएगा. फिर ये कि इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स भी हैं. सो अगर आप डिसेंट्रलाइज इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चले जाते हैं तो जो प्रॉब्लम एरियाज हैं आपके, उसमें आप सस्ती बिजली दे सकते हैं. आपका मुकम्मल हल यहाँ मौजूद है. ओके सर, इसी पे मेरा फॉलोअप सवाल है, जैसे आपने कहा कि बिजली जो है वो महंगी है, अनअफोर्डेबल है, तो इसके रीजंस आपको क्या लगते हैं कि बिजली जो है वो क्यों महंगी है, ताकि जो हमारी जनरल पब्लिक बैठी हुई है उसको ये बात जो है समझ में आ सके, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. मेरे ख्याल शारिक साहब बेहतर. शारिक साहब आप इसका जवाब दे दें. प्राइवेट एंटिटी है. अच्छा, ये इसकी प्रोडक्शन अपनी इतनी नहीं है, ये खुद एक्वायर करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम CPPGA या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो पावर हाउसेस हैं उनसे, और उस पर ज़ाहिर है अपना जो भी एक्सपेंडिचर है ऐड ऑन करके उसको फिर वो सप्लाई करता है. उसमें सर्विस चार्जेस भी हैं, टैक्सेस भी हैं, और ये सारे एरियाज नज़र आ रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर मोस्टली जो प्रोडक्शन है वो थर्मल है. थर्मल मीन्स आप फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो इनका अपना अगर प्लांट है वो बहुत कॉस्टली है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस भी हैं आपके, आपका फॉरेक्स जा रहा होता है और इस तरह की. तो के इलेक्ट्रिक बाज़ दफ़ा मैंने देखा है वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं इस तरह की कोशिशों को कि वो ग्रीन की तरफ जाएं, लेकिन काफ़ी मैंने लैकिंग देखी है कि दे आर नॉट पुटिंग देयर ऑन मनी, सिंपली दे आर ट्राइंग टू बाय द अदर्स प्रोडक्शंस. अब जब आप दूसरे से कोई चीज़ लेके सेल करेंगे तो अपना तो प्रॉफिट रखेंगे. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इनकी अपनी प्रोडक्शन नहीं है, अपनी जनरेशन नहीं है कि इलेक्ट्रिक की, तो जिससे यकीनन टैरिफ जो है वो टैरिफ यूजुअली जो डिफाइन होता है कॉस्ट प्लस होता है, तो दैट कॉजेज हाई प्राइस. यस, नेपरा, जाहिर है नेपरा को आप जब कॉस्ट प्लस देते हैं तो ये होता है. सेकेंडली ये कि
कॉरपोरेट सेक्टर का अपना एक स्टाइल होता है काम करने का, इनके अपने जो इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं वो बहुत हाई साइड पर होते हैं। उसको अगर के इलेक्ट्रिक कंट्रोल करे, कुछ रिड्यूस करे, तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। थैंक यू। शारिक साहब, मेरा दूसरा सवाल भी आपसे ही है। Solar adoption is rapidly increasing across industries and homes in Karachi. Where do you see this trend heading in the next 5 to 10 years? एब्सोल्युटली, देखिए आपका जो सोलर है ना, इसको आप जनरलाइज ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज काइंड ऑफ अ यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और आपका कंट्रोल है जनरेशन पे, प्रोडक्शन पे, सप्लाई पे। आपका फैक्ट्री है, आप इजीली अपना सोलर सिस्टम लगा लेते हैं और आप इजीली अनइंटरप्टेड होता है। यू आर नॉट रिलाइंग कि आपके इलेक्ट्रिक की बिजली आएगी नहीं आएगी, आपके पास अपना सिस्टम है। आप ऐड ऑन कर लें, बैटरी सिस्टम ऐड ऑन कर लें, तो नाइट टाइम में भी आप वो पावर यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो यूजुअली इसको फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल प्रेशर भी है, इसको आप फेज आउट नहीं कर सकते कि जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इतना ईजी आगे नहीं बढ़ता है जब तक उसको कोई प्रेशर नहीं आता है। लाइक कि अगर प्रेशर नहीं है तो दे आर डूइंग विद द के इलेक्ट्रिक और सम अदर थर्मल और वट एवर। बट जब यूरोपियन यूनियन या दूसरे जो बायर्स हैं इनके प्रोडक्शन के, स्पेशली द गारमेंट साइड पे, तो वो फिर उसको फॉलो करते हैं। अब इसकी वजह ये है कि उसको फॉलो करने की कि जाहिर है कोई भी बिजनेसमैन है वो अपना पैसा नहीं लगाना चाहता। दैट अब अगर सोलर पे भी जाते हैं तो दे हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज मनी, उससे भी वो बचना चाहते हैं, लेकिन आखिर में उनके पास चॉइस नहीं होती, उनका बायर लूज हो जाएगा, तो दे ऑप्ट फॉर द सोलर पावर एनर्जी। थैंक यू सो मच सर। बादल साहब, अब मेरा सवाल आपसे है। हाउ डू ग्रिड्स, ऑफ ग्रिड सिस्टम्स, मिनी ग्रिड्स, बैटरी स्टोरेज change energy access for communities that cannot rely on grid? As you are working with community, you have a more perspective about it. जी, ये बहुत आई लाइक टू शेयर अ स्टोरी। 2018 में मैं आज़म बस्ती जो एक इलाका है कराची में, वहाँ मैं फोटोग्राफी कर रहा था। तो मुझे वहाँ पे एक शख्स मिला था, उसने ये काम किया था कि उसने बड़ा सा एक सोलर पैनल में इन्वेस्ट किया था, और उस सोलर पैनल को उसने एक जो एक 180 एम्पियर आवर की एक ट्रक की जो बैटरी होती है उसके साथ उसने कनेक्ट की थी। 2-3 लाइट, एलईडी लाइट चला रहा था, और एक बड़ा सा एक 12 वोल्ट का एक फ़ैन चला रहे थे। ये 2018 की बात है। आई वॉज फैसिनेटेड एट दैट टाइम, क्योंकि आज़म बस्ती में भी उस टाइम में बहुत सारा लोड शेडिंग चल रही थी, एंड इट वॉज ए वेरी क्विक विन काइंड ऑफ सोल्यूशन, जहाँ पे उसने 12 वोल्ट के ऊपर उसने एक सोलर सिस्टम विथ बैटरी यूटिलाइज करके उसने कनेक्ट किया, और उसने जहाँ जब ग्रिड से सप्लाई नहीं आ रही थी, लोड शेडिंग का टाइम था, ही वॉज एबल टू यूटिलाइज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग दैट टाइम। उसका कहना यही था कि मुझे इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ बल्ब और फ़ैन चलाना है, और वो भी जब लोड शेडिंग के टाइम दौरान उसको सिस्टम यूज़ करनी थी। दिस इज़ द सेम थिंग दैट्स हैपनिंग अक्रॉस सिंध एज वेल। सिंध में भी अब आहिस्ता आहिस्ता लोग, आप सिंध के शहरों में जाएं या गांव में देहात के अंदर जाएं, वहाँ पे लोग एक पैनल, 2 पैनल और एक छोटी सी एक आई थिंक 60 एम्पियर आवर्स की बैटरी लगाते हैं, या वट एवर दे कैन अफोर्ड, एंड दे आर यूटिलाइजिंग इट। एडमिटेडली इट इज़ नॉट एट द 220 वोल्ट जो हमारे एक स्टैंडर्ड है ग्रिड सप्लाई का, बट दे आर यूटिलाइजिंग वोल्टेजेस एट 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट्स, और वो अपने रोज़मर्रे की जो बेसिक बिजली चलाने की, जो रोज़मर्रे की जो ज़िंदगी चीज़ें चलानी होती है, एक बल्ब, एक फ़ैन और एक मोबाइल के लिए चार्जिंग जो 5 वोल्ट पे चलता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के द सोलर रेवोल्यूशन हैज़ ब्रॉट अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग चेंज इन पीपल्स एक्सेस टू एनर्जी, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा की तरह फॉर द लास्ट 20-25 ईयर्स जो बिजली की जो रेट है वो हमेशा की तरह इट हैज़ ऑलवेज बीन हाई। लगातार एक 2008 से
आहिस्ता आहिस्ता फिर 2015 में भी एक शॉक आया था, एंड देन ऑब्वियसली लेटली इन 2022. फंडामेंटल टू दिस इज के हमारा एक डिस्कनेक्ट रहा है कि हमारी जो प्लानिंग है फॉर द ग्रिड एंड इट्स जनरेटर्स, वो लोग सही तरीके से उसको टाइम पे प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, और दे आर अनेबल टू प्लान फॉर द फ्यूचर. क्योंकि ये हमारा एक पाकिस्तान में ये भी मसला है कि a lot of people are settling into cities. हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी आहिस्ता आहिस्ता हैज़ बिन मोर और लेस ऑन द हायर साइड. तो हमारी अर्बनाइजेशन रेट बहुत हाई है इन कंपेयर टू साउथ एशिया, द रेस्ट ऑफ साउथ एशिया. तो उसकी वजह से more people want energy, want electrical energy, they want Thank to you use. so much, Badal Saab. That's a very deeper perspective you have gave us. Because of the shortage of time, I have to cut you in between, but you can discuss it further with us. जब सर शाहिद साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि while some people can afford to solarize, many low-income households cannot manage the upfront cost. How do we ensure the energy transition does not deepen inequality? क्योंकि जब हम इसको कराची के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और ये सवाल जो मेरे सवाल से है कि हम जब कम्युनिटीज़ में जाते हैं, तो जो कम्युनिटीज़ है जो ऑलरेडी फ्लरिश्ड हैं, जो कि प्रिविलेज्ड हैं, उनके यहाँ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर ऑल्सो अफोर्डिंग द सोलर पैनल्स. बट जो लोअर कम्युनिटीज़ हैं, अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ हैं, दे आर अनएबल टू मैनेज to get the electricity supply from the main grid, और उसके अलावा भी they are unable to buy the solars. So how do you explain this situation? अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ कि देखें, प्राइमरीली जो अब ग्लोबली जो हम एक प्रोटोकॉल साइन भी कर चुके हैं इस चीज़ के हवाले से, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर शहरी को दे. तो वो हर शहरी को इलेक्ट्रिसिटी दे, तो वो इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए. अब चाहे उसमें एक स्लैब हो यूनिट्स का, 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स और व्हाटएवर, वो उस पे जो है वो गवर्नमेंट उसको बियर करे और देना चाहिए. प्रिविलेजेस जो है, जो प्रिविलेज क्लास है पाकिस्तान की, वो तो ज़ाहिर है फातिमा जिस तरह बता रही हैं, बिल्कुल दे कैन अफोर्ड यू नो पोल साइड इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज सोलर भी है उनके पास, यूपीएस भी है, मतलब दे आर फुली लोडेड. लेकिन जो अंडर प्रिविलेज एरियाज हैं, उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे. अब लेकिन मसला ज़ाहिर है, देखिए ये नहीं है, इतना आसान तो नहीं है. फ्री कर दें, पता चले कि आपने 2 एसी लगा लिए, यू नो, तो ये भी नहीं है. मतलब इसमें फिर ज़ाहिर है जो है वो आपकी पर्सनल ऑनेस्टी फैक्टर भी आ जाता है कि आपको अगर कोई चीज़ फ्री मिलती है, फ्री सप्लाई मिलती है, तो आप उसको किस ऑनेस्टी के साथ उसी स्लैब में रहते हुए इस्तेमाल करें. तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को इसमें जो है ना कोई सब्सिडाइज या कोई स्लैब इंट्रोड्यूस कराना चाहिए. और पर्टिकुलरली वो जो पुअर एरियाज हैं, उनको स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो लाजमी हो कि उनको इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेसिबिलिटी लाजमी होना चाहिए, कि वो अपना कम से कम लैपटॉप, कंप्यूटर और जो एजुकेशनल मशीन्स है वो जो है वो इस्तेमाल कर सकें. थैंक यू. मेरा सवाल अब आपसे है. The energy transition also involves mining, waste and recycling of panels and batteries. How do we address these hidden environmental and social costs? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जनाब अब जिस हिसाब से सोलर पैनल आ भी गए हैं और लग रहे हैं, वो स्केल अब बहुत बड़ा हो गया है. और सवाल तो पहले भी उठता है कि ये सोलर पैनल्स की जब लाइफ ख़त्म हो जाएगी 25 साल बाद, 30 साल बाद, तो फिर उनका होगा क्या? उसका जवाब सिंपली ये है कि उनको रिसाइकिल होना चाहिए, और उसको रिसाइकिल होने के तरीके हैं. तो फिर उसकी फैक्ट्रियाँ जो है ना वो भी अभी लगनी चाहिए. इसी तरह से क्योंकि इसके अंदर बैटरी भी एक सिस्टम आ जाता है. सो पहले तो आपको पता है कि ये ट्रक वाली और गाड़ियों वाली बैटरियाँ इस्तेमाल होती थी, लेकिन बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे चली गई है. और इसमें भी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ मिनरल्स जो हैं वो ज़मीन से निकाले जाते हैं, जिसमें कि लिथियम बैटरी, जैसे कि हमारे सब मोबाइलों में लिथियम बैटरी अभी आम है. इसी तरह गाड़ियों में भी इस वक्त सबसे बड़ा
जो हिस्सा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का वो लिथियम बैटरी इस्तेमाल करता है। लिथियम की रिसाइकलिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई प्लांट नहीं है। सो क्योंकि हमारी नेशनल ईवी पॉलिसी 2025 में आ चुकी है, कई चाइनीज कंपनीज जो हैं वो गाड़ियों की असेंबली भी कर रही हैं। अब बैटरी और मोटर जो होती है ये ज़रा सी हाई टेक आप समझें इसमें चीज़ें होती हैं। तो कोशिश ये है कि हमारे यहाँ की अपनी इंडस्ट्री भी जो कि बैटरीज बनाए भी और मोटर्स भी बनाए, क्योंकि लोग मौजूद हैं। सो इसमें कोशिश होनी चाहिए कि ये वाली भी टेक्नोलॉजी लोकलाइज हो जाए। और पूरा जो ईवी का जो प्लान है उसके अंदर भी ये है कि आप लोकलाइज करते जाएं, यहीं पे बनाए चीज़ें, ताकि उससे फॉर एग्जांपल यही वाला मोबाइल सैमसंग का जो है ये 3 गुना महंगा होता था, लेकिन क्योंकि ये यहाँ का बना हुआ है ये 1/3 हो गई इसकी प्राइस। सो ये चीज़ गाड़ियों में भी आएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आएगी। लेकिन जो मादनियात इसमें से निकाली जाती हैं, ख़ास तौर पे जैसे कि लिथियम है, कोबाल्ट है और चीज़ें, तो ये 2 जगह इसके लिए मशहूर हैं। एक तो आपका कॉन्गो वाला एरिया है अफ्रीका का, उन सब माइनों से भी चाइना खरीद रहा है। अब सबसे बड़ा खरीदार जो है वो चाइना है, उसने माइंस भी खरीद ली। और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, काम की कंडीशंस जो है ना, वो बच्चे बड़े अजीब अजीब किस्म के सुराखों में से जाके जो है ना वो माइनिंग करते हैं, जो कि इंतहाई डेंजरस है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी माइन है वो ऑस्ट्रेलिया में है। सो वहाँ ज़ाहिर है स्टैंडर्ड्स बेहतर हैं और वो भी चाइनीज़ ओन्ड है। अब पाकिस्तान के अंदर भी लिथियम है और आई थिंक हबको वगैरह इसको भी चाहते हैं कि यहाँ पे बैटरीज भी बनाना शुरू कर दें। तो इसमें यह है कि रिसाइकलिंग, बैटरी रिसाइकलिंग और आपके सोलर पैनल की रिसाइकलिंग की फैसिलिटीज़ एज ए बिजनेस अब क्योंकि अब ये इनका टाइम पूरा होता जाएगा तो ये सब फिर ये जंक में जाने शुरू हो जाएंगे। सो इनको प्रॉपरली कलेक्ट होके और रिसाइकिल होना चाहिए। यासिर साहब की बात से आई डू अग्री एंड आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट हियर कि जो बैटरीज हैं हमारी, जो सोलर पैनल्स हैं हमारे स्पेशली, उनकी जो एस्टिमेटेड टाइमिंग्स थी वो थी 25 साल, बट अभी वी हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड कि वो 40 साल तक, 45 साल तक भी फंक्शनल रहती हैं। और जैसा कि यासिर साहब ने बात की कि जो है हमें ज़रूरत है कि हम लोकल बिजनेसेस अब लाएँ जो कि रिसाइकलिंग में हो, बट द अदर थिंग इज़ दैट कि इसके साइड बाय साइड जो है हमें ऐसी पॉलिसीज़ भी चाहिए जो कि लेबर फ्रेंडली हों, जो कि चाइल्ड लेबर और फेयर वेजेस पर जो है वो काम करें, ताकि जो है आसपास का एनवायरनमेंट और जो कम्युनिटी है, जो कि हम थर के केस में देखते हैं, वैसा फिर जो है वो लिथियम माइनिंग या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो सोलर में यूज़ हो रहा है उससे जो है फिर कम्युनिटीज़ पे इम्पैक्ट ना हो, लेबर पे इम्पैक्ट ना हो। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, हम ग्रीन एनर्जी की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। अभी यासिर ने जो पॉइंट आउट किया कि कॉन्गो में माइनिंग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल एनवायरनमेंट को तो इम्पैक्ट कर रहे हैं। इतना तो आसान नहीं है। मतलब चाइना ने विद इन चाइना इतना स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट कर दिया है ईवीज और ग्रीन एनर्जी के हवाले से। आप मतलब हम सोच नहीं सकते, हम तकरीबन 50 साल पीछे, ठीक है। तो ये मैंने सवाल वहाँ पे भी किया कि मैंने कहा आप अपने कंट्री के लिए तो ये काम कर रहे हैं, बट आपके अपने लोग मेरे मुल्क में भी माइनिंग कर रहे हैं, कॉन्गो में भी कर रहे हैं, अफगानिस्तान में भी कर रहे हैं। तो मतलब आप इसको किस तरह देखते हैं? ठीक है, अब हम ग्रीन एनर्जी की यहाँ पे तो बात कर रहे हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे घर पे, मेरे बंगलों पे, मेरे अपार्टमेंट में ग्रीन एनर्जी, ज़ीरो एमिशन। नहीं भाई, मैं पीछे कोई डैमेज करके आ चुका हूँ, एथिकल माइनिंग जो है उसको मद्देनजर डैमेज रखना करके आ चाहिए। चुका हूँ। दूसरी तरफ आप रिसाइकलिंग और ये बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ डंप हो गया सोलर प्लेट्स। अब हम परेशान हो जाएंगे कि यार इन सोलर प्लेट्स को, उनकी कॉस्ट क्या होगी, इकॉनमी क्या होगी। तो ये बड़े चैलेंजेस अभी आप देखेंगे कि इवन इन द नेम ऑफ ग्रीन एनर्जी वी विल बी फेसिंग ऑल दीज एक थिंग्स। चीज़ ऐड कर दूँ जो श्योर राइट, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा शारिक साहब ने कि ये अब टेक्नोलॉजी चेंज किस तरफ जा रहा है। तो जो लिथियम बैटरीज हैं, ये ख्याल है कि ये सोडियम बैटरीज आहिस्ता आहिस्ता, जो कि ऑलरेडी प्रैक्टिस में है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना से ये वाली टेक्नोलॉजी लाने की
बातचीत या प्लान्स जो हैं वो ऑलरेडी बन रहे हैं। सो ये एक नई चीज़ नहीं कही जा रही, बल्कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो ये है कि लिथियम जो है वो तो ज़मीन में से निकाला जाता है, तो वो उसकी कंडीशंस ख़राब भी हो जाती हैं, एक्सप्लॉयटेटिव हो जाती हैं। लेकिन सोडियम जो है वो नमक से बनाया जाता है और वो हर जगह मौजूद है, तो वो आसान है और उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होगा। सो उम्मीद है कि ये वाली चेंज जो है ना ये भी जल्दी आ जाएगा। Right. बिल्कुल सर, we are looking forward to it. The next question I have from Mr. Basil. What role can renewable technician education play in building a just transition, especially opportunities for women technicians and women-led energy business? तो सवाल का मकसद ये है कि whenever a new business introduced to market, तो उसमें से जो एक स्ट्रेटा है सोसाइटी का वो औरतें हैं, they get out of it very easily. उनको जो स्टेप आउट कर दिया जाता है, वो नहीं वो उसकी भले यूज़र भी होती हैं, लेकिन जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही होती हैं, या उनका जो मॉनेटरी फ़ायदा है उस प्रोडक्ट का या उसके अराउंड बिल्ड होने वाले बिजनेस का, वो औरतों को नहीं होता। तो हाउ डू यू सी दिस थिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग इन द सोलर एनर्जी सेक्टर? Coming back to the same thing कि last time when I was एक शहर सिंध का एक शहर, I forget the name, it's हेलो सिंध के अंदर आई बिलीव जो कलेक्टिव्स हैं ख़वातीनों का, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया है। देयर इज़ वन एग्जांपल आई रिमेंबर कि आई थिंक कंबर शदाद कोट या थट्टा की साइड पे जो खातून थी उसने BISP के प्रोग्राम से पैसे जमा किए थे एंड शी प्रोक्योर्ड ए स्टैंडर्ड 200 or 250 watt solar PV plate with truck की जो बैटरी है छोटी वाली, and she was able to utilize the off sunlight hours कि वो अपने solar PV से दिन में उस बैटरी को चार्ज करती थी और रात के टाइम में वो बिजली यूटिलाइज करती थी by using the lighting and a fan. ड्यूरिंग दैट टाइम, रात के टाइम में खास तौर पे शी वुड मेक जो ब्रेड बास्केट्स हैं और वो ओपन मार्केट में उसको बेचती थी। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोगों ने बाकायदा, ख़वातीनों ने खास तौर पे, दे वर्कड ऑन यूटिलाइजिंग यूट्यूब वीडियोस आई बिलीव एंड दे हैव बीन एबल टू build their own kind of ecosystem where they are taking on the initiative of driving their energy needs through decentralized energy systems. दिस इज़ समथिंग kind of very interesting to see क्योंकि ये एक पहले में होता नहीं था, ये अब जाके हुआ है बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट कि सोलर PV इज़ सो पोर्टेबल इनफ फॉर एनी पर्सन टू यूज़ इट एंड इट इज़ सिंपल इनफ। क्योंकि आपको यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीलॉगर्स हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने अपने तौर तरीके से लोगों को सिखाया है कि किस तरीके से एक बेसिक सोलर सिस्टम और बैटरी के साथ आप किस तरीके से अपने घर को उजाला कर सकते हैं। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑफ दिस मूवमेंट इसेंशली कि क्योंकि स्मॉल स्केल के ऊपर आप, छोटे पैमाने के ऊपर आप अपने घर को बिजली फराहम कर रहे हैं विदाउट द नीड फॉर द ग्रिड टू स्टेप इन एंड वेट फॉर अनदर 10 years or 15 years फॉर देम टू प्रोवाइड चीप इलेक्ट्रिसिटी। वो तो अब मार्केट, क्योंकि सोलर सो मच सर, सोलर में सोलर बूम की वजह से मार्केट हैज़ बीन फ्लडेड विद सोलर PV प्लेट्स, सो नाउ एवरीवन हैज़ एक्सेस। इट इज़ नाउ द गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव कि वो लोग इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं, क्योंकि एनर्जी की जो एक्सेस है ये पाकिस्तान का एक फेस्टरिंग प्रॉब्लम रहा है, ये मसला रहा है एंड हैज़ टू बी सॉल्व्ड। डू यू वांट टू ऐड समथिंग? जी जी। Sure. अभी पिछले दिनों हम लोग एक पूरे दिन की एक वर्कशॉप थी और वो एक्चुअली एक हफ्ते से चल रही थी वहाँ पे, और ठट्टा के पास एक गांव में थी और वहाँ की ख़वातीन को सोलर टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मर्द भी थे, ख़वातीन भी थी, और लेकिन क्लासें ली जा रही थी यंग लोगों की। और सो आप समझें कि अगर आप टेक्नीशियन बन गए हैं सो बहैसियत खातून के आप घरों में आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि वो फिर ख़वातीन ही देख रही होती है कि घर में क्या हो रहा है, मर्द नहीं होते। तो
सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई, और इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी कि फिर अगर आप टेक्नीशियन बन सकते हैं तो फिर आप इसको एज ए बिजनेस भी कर सकते हैं, और सो इस तरह से ख़वातीन की इनकम में इजाफा भी हो सकता है इस तरह से। द मॉनेटरी पार्ट वी वर फोकसिंग ऑन के मॉनेटरी कैसे उससे जो है वो फ़ायदा, जिसका जवाब जो बादल साहब ने भी, यासिर साहब ने भी एड ऑन किया। आखिरी सवाल है मेरा आप तीनों से, एंड आई वुड वांट कि आप मुझे जो है एक एक करके इस बात का जवाब दें। What should individuals, communities, and policymakers prioritize right now to move toward energy that is affordable, reliable, and just? यासिर साहब आपसे शुरू करते हैं, then we will move forward. जी जी। अच्छा, ये एनर्जी का तो मामला समझ में आ गया कि भाई ये तवानाई सबको चाहिए, हर चीज़ के लिए चाहिए, बिजली के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। तो ट्रेंड तो यही है वर्ल्ड वाइड कि हर चीज़ बिजली पे चली जाएगी, चाहे गाड़ी हो चाहे चूल्हा हो, गैस ख़त्म हो जाएगी इवेंचुअली। तो ये एक तो ये ट्रेंड है इलेक्ट्रिफिकेशन का। आपका सवाल तो repeat कर मैंने दें? पूछा हाँ। था कि प्रैक्टिशनर्स जो हैं Practitioner, और पॉलिसी मेकर्स हैं, हाँ हाँ उनको अब क्या करना चाहिए इसको, आई विल रिपीट इट दैट हाँ, अगेन, repeat करते हैं, please. आई विल रिपीट इट। Thank you. What should individuals, communities, and policymakers prioritize right now हाँ. to move toward energy that is affordable, reliable, and just? ठीक है, तो लिहाजा ये अब ये इस तरह का पैटर्न, नया पैटर्न बन रहा है। लेकिन चेंज आता रहता है टेक्नोलॉजी के साथ। सोलर पावर जो है वो एक यूनिक चीज़ है, और वो इसलिए कि अगर आप इस तरह से सोचें कि हर शहरी को, पाकिस्तान के हर शहरी को हर इलाके में बिजली का हक है कि उसको बिजली मिले। तो सोलर क्या करता है कि बजाय इसके कि आप ग्रिड से, मेन लाइन से लाइनें पड़ें फिर वो हो, सोलर जो है वो आपको इस लायक करता है कि आप अपनी बिजली खुद बना सकें, और वो सस्ता भी है। तो ये एक बड़ी फंडामेंटल चेंज आ रहा है, जिससे कि ज़्यादा लोगों में सोलर का इस्तेमाल बढ़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्योंकि ज़्यादातर अगर आप प्रोफाइल देखें लोगों की इनकम्स की, तो जैसे जैसे आप शहर के अंदर भी और देहात में भी, कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, सो इसमें फिर गवर्नमेंट की और बैंक्स की इनोवेटिव पॉलिसीज आपको चाहिए कि सोलर उन तक पहुंच सके। और जैसा कि जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज का जो SPHF सिंध हुकूमत का एक अच्छा मंसूबा है, उसके अंदर सोलर जो है लगा के भी दिया जा रहा है, और वो तकरीबन, यानी कुछ उसका शायद चार्जेस भी हैं, लेकिन आप यूँ समझें कि अगर फ्री सोलर भी दे दिया जाए सिस्टम समेत ऐसी कम्युनिटीज़ के अंदर, तो आप सोचें कि उसमें घर में रोशनी का वक्त का इजाफा हो जाता है। तो इसकी तो स्टडीज़ बेपनाह मौजूद हैं, क्योंकि आपको पता है कराची में जो है 1913 में बिजली आई थी, और अभी तक लोग बिजली के बगैर भी हैं, और मुल्क में भी। ठीक है, सो ये मसला हल करना इतना मुश्किल नहीं है। Thank you so much, Yasir Saab. Let's move towards Sharik Saab. What's your opinion on this? देखिए, पाकिस्तान में जो बिजली की पैदावार है ना, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, अभी मैं जर्नलाइज बात कर रहा हूँ, मतलब पर्टिकुलर सोलर या ग्रीन एनर्जी की बात नहीं कर रहा, वो हमारी 43,000 मेगावाट है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन कोई 25,000 मेगावाट। यानी कि हमारे पास जो बिजली है उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। मतलब आपके पास लाइक 25 जनरेटर हैं, हमारी 25 की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत 15 की है, और हमारे पास 25 जनरेटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपने 10 जनरेटर पे तो खामों का अपने पैसे लगाए हुए हैं, और उनकी पैदावार से कोई फ़ायदा भी नहीं उठा रहे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्रूव करें। सेकेंडली ये कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम अपनी एनर्जी जो है कंजर्वेशन की तरफ जाएं। हर शख्स, हर इदारा, हर घर जो है वो बिजली बचाने की, कंजर्वेशन की, तो ये बड़ा यूनिवर्सल जो है वो लॉ है कि आप कंजर्वेशन करें, मैनेज करें चीज़ों को। इसमें चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, एनर्जी की अदर रिसोर्सेज हो, गैस, सुई गैस के साथ हम पाकिस्तानी पूरी कौम ने बहुत तबाही की है। ठीक है ना, एक माचिस की तीली बचाने के लिए हम
चूल्हा खुला छोड़ते थे, ठीक है, आज वो खत्म होने जा रही है, अब लोड शेडिंग शुरू हो गई है अर्बन पार्ट में। तो कंजर्वेशन को जो है ना हमेशा प्रायोरिटी, जनरेशन तो इशू कोई नहीं है पाकिस्तान सर में। इस सवाल को थोड़ा सा आपके लिए बदलते हैं, आवाम तो कर रही है ना, इट इज ऑन देम। आप गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए इसमें, एज अ गवर्नमेंट बॉडी आप इस पे थोड़ा सा हाईलाइट करें। देखिए कंजर्वेशन में गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ अभी फ्यू इयर्स बैक कोई इस तरह की I am just asking that how government is moving towards the affordable, reliable and just energy. Conversation तो लोगों की जिम्मेदारी है, प्रोडक्शन एंड उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम उसके एंगल से बात करें। अच्छा देखिए, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो मेजर प्रोडक्शन है वो थर्मल है और वो इम्पोर्टेड फ्यूल्स पे होती है। तो ये एक बड़ा हमारे लिए मसला है कि आपको फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके भी प्राइस अल्टीमेटली हायर साइड पे जाते हैं। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, अगर बाजा साहब आप अपना इस पे जो है वो व्यू पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, सो वी कैन रैप इट अप आफ्टर दैट। मैं सिर्फ आई जस्ट गिव अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। हमारे हम इस ऐसे दौर में हैं, मौजूद हैं, जिसमें जो पुराने जो हमारे सिस्टम्स हैं, पावर सप्लाई बना के उसको शहरों तक पहुंचाना, वो 100 साला एक पुरानी डिज़ाइन के हिसाब से चल रही है। एंड बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सिस्टम्स वो अब तब्दील हो रही है। इट्स नॉट लाइक कि हम जनरेटर से लेके हम उसको वन वे बिजली बना के वो शहरों तक पहुंचाएं, अब दोनों तरीके से हो रही है। दिस इज़ समथिंग वेरी फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब हम डिज़ाइन करते हैं पावर सर्किट्स को तो वी ऑलवेज थिंकिंग अबाउट लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। हम जो छोटे पैमाने पे जो चीज़ बन रही होती है, जैसे अब जो बन के आ रही है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सिस्टम्स, this is going to change and it's going to be very very important for the grid and the government to understand कि अगर आप अपने ग्रिड में इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेके आएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, और वो हो रहा है। तो इट्स बेटर फॉर द गवर्नमेंट टू आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट एंड पुट इन द मनी जहाँ जहाँ उनको लगता है कि उन देहात इलाकों में जहाँ पे बिजली नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पे माइक्रो ग्रिड्स और मिनी ग्रिड्स के सिस्टम लेके आए। जहाँ जहाँ बिजली का टैरिफ के ऊपर मसला है वहाँ पे आप उसको एक मिक्स्ड इनपुट्स आप इसको लेके आ जाएं। शहर की अगर मैं बात करूँ, रूफटॉप सोलर इज समथिंग दैट इज स्टिल अनडिस्कवर्ड, अंडर यूटिलाइज्ड। खासतौर में अब अगर आप अपार्टमेंट्स की अगर बात करें, नीका के जो रेगुलेशंस हैं वो मैंडेट करती हैं कि आपके जो नया बिल्डिंग स्टॉक है उसमें आप रूफटॉप सोलर लगाएं, but still for some reason the government is unable to enforce those regulations. अब ये देखने वाली बात है कि वो आगे जाके 2-3 साल में वो करती है या नहीं करती है, that is something altogether another matter altogether. लेकिन solutions are out there, we just need to start asking the right kind of questions. and जैसे शारिक साहब ने बोला था कि कंजर्वेशन भी करें, एफिशिएंसी की भी बात भी करें। So that is how we are going to utilize। अगर सिस्टम में अगर 100 यूनिट अगर जा रही हैं तो 100 के में से 90 यूनिट्स शुड डेफिनेटली गो टू द कस्टमर। 10 यूनिट्स जो है आपको फर्स्ट आप उसको सिस्टम लॉसेस में आपको उसको काउंट कर लें। हमारा ग्रिड में ये मसला है कि वो T&D लॉसेस में आपके वो 80% या 85% के हिसाब से वो चल रही होती है, विच इज़ नॉट एफिशिएंट वे ऑफ सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू सो मच बादल साहब।